हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का एक और नए वीडियो में। आप ये अपनी प्लेटिना 100 सीसी देख पा रहे होंगे। 100 सीसी कंफर्ट टेक, जो कि ये दोस्तों 2019 का मॉडल है। आज हम बात करेंगे इसके पिकअप, माइलेज और इसके परफॉर्मेंस के बारे में, और कुछ ऐसे मतलब कि जो हमने इस पे काम करवाया है उन चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ये हमें 100 सीसी के साथ में मिलती है, ये लगभग 102 सीसी होती है। और पावर के मामले में प्लेटिन अच्छी बाइक है। हम इसके माइलेज की भी बात करेंगे। और मैं मतलब आपको बताऊं, ये 2019 में हमें कार्बोरेटर ही देखने को मिलता था, तो ये कार्बोरेटर के साथ में है ही बाइक। और इसका जो स्पीडोमीटर आप देख पा रहे होंगे, ये हम चेंज करवा चुके हैं। ये हमने अभी मतलब ये 335 किलोमीटर ही चली है, हमने इसको नया डलवा दिया। उससे पहले दोस्तों ये था, तो ये जो स्पीडोमीटर है ये लगभग 38,000 चल चुका है अभी। तो इसकी रीडिंग आप ये देख पा रहे होंगे, ये गलत है, क्योंकि इसका जो स्पीडोमीटर इसमें कुछ प्रॉब्लम थी। तो ये इंडिकेशन वगैरह जैसे न्यूट्रल वगैरह या हेडलाइट इनको शो नहीं करने लग रहा था। साथ में इसका जो स्पीडोमीटर है इसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम थी, तो हमने आफ्टर मार्केट इसका काम करवाना चाहा, तो उन्होंने रीडिंग तो घटा दी। ठीक है, हम चाह रहे थे कि रीडिंग घट जाए, तो रीडिंग तो घट गई थी, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन था वो नहीं हुआ। तो फिर लास्ट में हमने ओरिजिनल ही मतलब बजाज से ख़रीद के लगा लिया था। आप देख पा रहे होंगे ये बजाज का ही है ओरिजिनल, जो कि हमने मतलब कि फुल जो इसकी बॉडी कवरिंग होती है उसके साथ हमने इसको फिट कर लिया था, और ये पूरा ही हमने चेंज करवा लिया था। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं प्लेटिना जो ये 2019 मॉडल है इसके परफॉर्मेंस की। तो पिकअप नई बाइक का नो डाउट अभी इसका मतलब कि डाउन हो गया था, तो उसका सॉल्यूशन भी हम बात करेंगे। तो अभी इसका पिकअप भी ओके है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस में कि हाई स्पीड कि प्लेटिना हाई स्पीड में कैसा इसका परफॉर्मेंस है और कितनी हाई स्पीड तक ये चली जाती है। तो दोस्तों हाई स्पीड की बात करते हैं तो ये लगभग हमें 85 87 मतलब ये लगा लो 85-87 की स्पीड से ज़्यादा ये नहीं जाती है, जो कि 100 सीसी के हिसाब से इनफ है। मतलब बहुत हो जाती है वो स्पीड। और स्टेबिलिटी की बात करें तो वाइब्रेशन वगैरह बहुत ही कम हमें देखने को मिलते हैं। मैं ज़ीरो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन बहुत ही मतलब स्मूथ चलती है 85 की स्पीड पे भी। कोई ज़्यादा हैंडलिंग वगैरह ख़राब नहीं होती है, लगभग स्मूथ अच्छी चलती है। अगर हम इसके कंपेयर करें, और जैसे मेरे पास में अभी स्प्लेंडर थी, तो उनसे अगर इसकी हम कंपेयर करते हैं तो इसकी स्टीयरिंग ज़्यादा स्मूथ हमें मिलती है हाई स्पीड पे। उनमें वाइब्रेशन ज़्यादा होता है, इसमें वाइब्रेशन की शिकायत कम है, ये बात पक्की है। उसके बाद में दोस्तों लगभग इसको हम 38,000 किलोमीटर चला चुके हैं। तो 38,000 चलाने के बाद में हम इसके जैसे बात करते हैं कि भाई इसके अगले परफॉर्मेंस के बारे में, कि जैसे इसका पिकअप वो कैसा है। तो एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, ये आप देख पा रहे होंगे, ये न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है, ये जो आप कार्बोरेटर देख पा रहे होंगे उसी में है। और इसमें अच्छा ये मिलता है कि हमें ट्विन जो प्लग है वो मिल जाते हैं बजाज में। तो ये एक उधर भी था, एक इधर भी है। ठीक है, तो ट्विन टेक्नोलॉजी के साथ में हमें प्लेटिना मिलती है 19 मॉडल विद मतलब इसके अंदर में कार्बोरेटर है जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये मैनुअल वाला ही है। और इसकी हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये इग्निशन हो गया, यहाँ पे पैसिंग स्विच भी मिलता है, जबकि जो स्टार्टिंग बेस मॉडल होते हैं खासकर बाइकों में उनमें हमें ये चीज़ें नहीं मिलती है, लेकिन कंपनी ने अच्छा काम किया हुआ है, पासिंग स्विच भी हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों पिकअप अच्छा है एकदम। अभी इसके पिकअप में दिक्कत आ गई थी। ठीक है, तो मतलब थोड़ी समस्या थी, तो फिर हमने इसका किल्स प्लेट था विद असेंबली हमने चेंज करवा लिया था। और चैन कवर पे भी हमने काम करवाया था, उसको भी हमने नया ही करवा लिया था। टायर हम इसके चेंज करवा चुके हैं, मतलब ज़्यादा बेकार भी नहीं हुए थे टायर, ओके ओके थे, लेकिन हमने उनको चेंज करवा दिया।
और हमने प्रोफाइल भी चेंज की है टायरों की, तो वो भी हम किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करेंगे। और प्रोफाइल के साथ में प्रोफाइल जो हमने बढ़ाई है टायरों की, तो उसके साथ में माइलेज पे क्या फ़र्क पड़ा है और क्या पिकअप पे फ़र्क पड़ा है वो भी हम बात करेंगे। वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी, जैसे पावर और पिकअप वाली जो हम कंटिन्यू चलने लग रहे हैं, जो हमारा मेन मैटर है, तो वो ऑफकोर्स अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलो 40 की स्पीड तक तो आप कैसे भी तेज़ धीरे एक मतलब बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स के साथ हमें मिलता है, मतलब बहुत ही जल्दी। उसके बाद में थोड़ा सा टाइम लगाती है। जैसे आप चल रहे हो 2-3 जने हो तो मतलब ये लगा लो कि फिर थोड़ा सा हाई स्पीड लेते टाइम थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेती है। बाकी ऐसा कुछ इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। और इसकी जो सीट है ये काफ़ी अच्छी चौड़ी लंबी मतलब ये लगा लो 3 जने आराम से बैठ के कहीं पे भी जा सकते हैं, और थोड़ा कंफर्ट भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है, कंफर्ट अगर नाम लिखा हुआ है कंपनी ने तो ये बात भी पक्की है कि कंफर्ट भी है। और आप देख पा रहे होंगे कुछ इस हिसाब से ये है। तो दोस्तों माइलेज की अब लास्ट में बात कर लेते हैं। तो माइलेज हमें लगभग दोस्तों वही 65-70 की मिलती है, ठीक है। कोई कुछ भी कहे वो एक अलग बात होती है, लेकिन जो हमें प्रॉपर जो मिल रही है वो 65-70, हाँ सिंगल आदमी में 70 प्लस भी मैं कह सकता हूँ, लेकिन आप मान के चलो 70 की माइलेज हमें देखने को मिल जाती है। और ब्रेकिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, स्मूथ है, ठीक है। क्विक रिस्पॉन्स के साथ में हमें मिलती है, ब्रेकिंग में कोई डाउट कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों अगर आज आप 2025 में प्लेटिना लेने की सोच रहे हैं या आगे भविष्य में जैसे 26 की भाई बजाज प्लेटिना, कुछ लोग बोलते हैं कि बजाज का बुढ़ापा ख़राब होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने एक पल्सर भी यूज़ की हुई है, हमारे पास में एक पल्सर भी थी बजाज की, उसको हमने ज़्यादा टाइम नहीं चलाया था, फिर भी 2-2.5 साल चलाया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बजाज में कोई दिक्कत है, ठीक है। बजाज अच्छी है, यूँ कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, बजाज का अच्छा रिस्पॉन्स है, कोई आप बुढ़ापे वाली बात नहीं मान सकते, ठीक है। हाँ ये है कि हमने बाइक को ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो हमने इसको रीपेंट करवाया है। स्टिकर वगैरह जो आप देख पा रहे होंगे ये हमने नई करवाए हैं। और एक बार थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, जैसे मीटर है हमने चेंज करवा लिया, साइड मिरर चेंज करवा, ख़राब नहीं थे लेकिन कुछ अपनी अपनी सोच होती है, जो कि मेरी सोच थी, तो मैंने उनको चेंज ही करवा लिया, ठीक है। तो उसके बाद में ये जो अपना इग्निशन जो स्विच है या जो चाबी लॉक है इसको भी हमने चेंज करवा लिया, ठीक है। तो ये 1-2 और एक यहाँ पे ये लॉक, तो ये इन तीनों लॉकों के साथ हमें देखने को मिलता है, ये पूरा एक सेट आता है। तो ये भी हम चेक करवा चेंज ही करवा चुके हैं। इंडिकेटर जो होते हैं साइड इंडिकेटर ये हम चेंज करवा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों चैन कवर चैन साइट हम चेंज करवा चुके हैं, पलक हैं वो हम चेंज करवा चुके हैं, इसका हॉर्न भी चेंज करवा चुके हैं, और पीछे वाली जो अलॉय है ये भी हम चेंज करवा चुके हैं। तो उस हिसाब से वो एक हमारी खुद की सोच होती है कि हम अपने मतलब व्हीकल को साधन को कैसा रखना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि चीज़ हमारी है, हम उस पर पैसा भी लगाना वर्थ नहीं होता है। मान के चलो हम बारिश के मौसम में चल रहे हैं, ठीक है, सर्दी में चल रहे हैं, ऐसे कोई मौसम में तो हो सकता है उस दौरान मान लो बाइक ख़राब हो गई, गाड़ी ख़राब हो गई, तो क्या फ़ायदा होगा उसका। तो उसका अच्छे से केयर करके रखें, टाइम टू टाइम सर्विस करवा के रखें। बाकी बजाज प्लेटिना आप रख सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो थी, तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।